अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। संतों के आवागमन से कहते हैं, हमेशा आप लोग सुनते ही होंगे कि जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत आते हैं तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है, हमारी संस्कृति मुस्कुराती है। आज सुबह का वातावरण आप देख रहे थे, मौसम इतना मंद मंद, मैंने तभी चार पंक्तियां बनाई। मेघराज इस गगन से इस धरा पर बरसते हैं, मेघराज इस गगन से इस धरा पर बरसते हैं, तब ये भोले श्रावक पात प्रक्षालन को तरसते हैं। मेघराज इस गगन से इस धरा पर बरसते हैं, तब इस भोले श्रावक पात प्रक्षालन को तरसते हैं। और जब मेघराज बरसते हैं तो पात प्रक्षालन नहीं पूरा मस्त का अभिषेक करते हैं, पात प्रक्षालन नहीं पूरा मस्त का अभिषेक करते हैं। आप इतना ही विचार करना, पुण्य लूटने के लिए वो मेघराज भी ऊपर से नीचे की ओर आने का प्रयास करते हैं। कभी गंगा से पूछा गया, गंगा तुम्हारे पास सब लोग अपने पाप धोते हैं, गंगा से कहा गया कि तुम्हारे पास आकर जो आता है वो तुम्हारे पास पाप धोकर चला जाता है, तुम अपने पाप कहाँ धोती हो? ख्याल करना, इतना ही सोचना कि अपने जीवन में उस गंगा के पास जाकर लोग पाप धोते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जितना हिंदू संप्रदाय में गंगा का महत्व है, जितना हिंदू संप्रदाय में गंगा में स्नान करने से लोगों के पाप धुलते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ जितना हिंदू संप्रदाय में गंगा का महत्व है, उससे ज़्यादा हमारी गंदोदक का महत्व हुआ करता है। और गंदोदक में कितने लोगों के पाप धुल गए। ये भगवान का गंदोदक सामान्य नहीं समझना, ख्याल करके रखना। जो भगवान का गंदोदक मैना सुंदरी अगर श्रीपाल के कोड़ पे लगाती है तो श्रीपाल कामदेव जैसे सुंदर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक गंदोदक में अगर जटायु पक्षी गिर जाता है तो वो पंख भी उसका सोने का हो जाता है। एक गंदोदक को जब आंखों से लगाया जाता है, उत्तमांग में लगाया जाता है, तो आप विचार करके रखना, गंगा से महत्व जितना है उतना गंदोदक का महत्व है। और गंदोदक का महत्व बढ़ा जिनेंद्र से है। जैसे ही वो गंदोदक जिनेंद्र भगवान जल, सामान्य सा जल भगवान के मस्तिष्क पे जाता है तो वो गंदोदक का रूप ले लेता है। ख्याल करो, वो जल जैसे भगवान के मस्तिष्क पे गया, अगर वही जल कहीं नाली में चला जाए तो कोई उसे पूछता नहीं है। उस जल की बूंद का कितना बड़ा महत्व हो जाता है। आप ख्याल करके रखना, वही जल की बूंद अगर किसी गन्ने के खेत में चली जाए तो वो मीठी हो जाती है। वही जल की बूंद अगर किसी नीम के वृक्ष में चली जाए तो वो कड़वी हो जाती है। वही जल की बूंद अगर किसी गाय के मुख में चली जाए तो दुग्ध हो जाती है। वही जल की बूंद अगर किसी सांप के मुख में चली जाए तो जहर हो जाती है। वही जल की बूंद अगर सीप में चली जाए तो वो मोती हो जाती है। वही जल की बूंद अगर संतों के चरणों में चली जाती है तो प्रक्षालन का गंदोदक हो जाती है। और वही जल की बूंद भगवान के पास जाती है तो हमारे पाप धुलाने में कारण बन जाती है। ख्याल करके रखना, वो जल की बूंद और कोई नहीं, वो तुम हो। अगर ये जल की बूंद तुम्हारी भगवान के चरणों में समर्पित होती है, गुरुओं के चरणों में समर्पित होती है, धर्म में समर्पित होती है, तो आपकी कीमत बहुत बढ़ जाती है।
आप ख्याल करके रखना, अगर आपने अपने जीवन को भोगों में लगाया, आपने अपने जीवन को विषय कामनाओं में लगाया, आपने अपने जीवन को बाहर के दुनिया में लगाया, तो आपकी कीमत नहीं बढ़ती है। लेकिन आप अपने जीवन में इतना ही सोचना, अगर आपने अपना समय, अपना जीवन धर्म कार्य में लगाया तो आपका महत्व बढ़ने लगता है। गंगा से पूछा, गंगा तुम्हारे अंदर आकर सारे लोग पाप धोकर जाते हैं, तुम अपने पाप कहां धोती होगी? तुम्हारे पाप कैसे धुलते होंगे? गंगा ने कहा, मैं भी अपने पाप धोने के लिए जाती हूं। आप विचार करके रखना, गंगा ने कहा मैं भी अपने पाप धोने के लिए उनके पास जाती हूं जो पद बिहारी हैं, जो एक बार भोजन करते हैं, जो अपने हाथों से अपने केस को उखाड़ते हैं, जो कभी भी अपने जीवन में बाहरी वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं। मेरे पाप मैं उनके चरणों में समर्पित हो जाती हूं तो मेरे भी पाप धुल जाते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप इतना ही सोचना कि जीवन में हमें कैसे अपने आप को पाने का प्रयास करना है, पुण्य की वर्षा कैसे करना है। ये चातुर्मास 2025 का चातुर्मास हमारे लिए भी एक ऐतिहासिक चातुर्मास होगा। आप विचार करना, क्योंकि ये चातुर्मास हमारे लिए हमारी दीक्षा का 25वां चातुर्मास होगा, जो तुम्हारे कलकत्ता वालों को सौभाग्य मिलने वाला है। पर इस चातुर्मास के दरमियान हमें कैसे अपने उस पुण्य को बढ़ाना है। आपसे अगर पूछा जाए कि एक तरफ पुण्य खड़ा है और एक तरफ पैसा पड़ा है, पुण्य और पैसा में आप दोनों में कौन सी चीजों को पहले लेने का प्रयास करोगे? पुण्य वाले कितने लोग हैं और पैसा वाले कितने लोग हैं? आप विचार करना। हाँ, मुझे मालूम है। अगर आपसे एक चीज और पूछूं मैं, आप यहां से मंदिर से बाहर जा रहे हो और बाहर जाते हुए 500 रुपए के नोट की गड्डी भी रखी है और जिनवानी भी रखी है, आप पहले किसे देखोगे? बेईमान आदमी हो आप लोग। आप विचार करना, जिनवानी भी रखी हो और 500 की नोट की गड्डी भी रखी हो, सबसे पहले तो आप इधर उधर देखोगे। ईमानदारी की बात तो इधर उधर देखोगे, कोई देख तो नहीं रहा, और नहीं देख रहा है तो जाओगे पास में, और कोई आ जाए तो जिनवानी पे हाथ लगाओगे, और नहीं आए तो हो ही गया काम। इतना ही ख्याल करें, हम अपने जीवन में ये बाह्य दृष्टि है, और बाह्य दृष्टि बिल्कुल सही है। ईमानदारी की बात यही है कि अगर पड़े हैं नोट तो हमारा मन हो ही जाए, भले ही हम दान कर दें, लेकिन पड़े हैं नोट तो उठाने का पहले मन होता है। लेकिन इसी दृष्टि को बदलने का प्रयास करें। हम इतना ही सोचें, इसी दृष्टि को बदलने के लिए थोड़ा सा मन चेंज करना है। हमारी दृष्टि बाहर की तरफ रहती है, बाहर वस्तुओं की तरफ रहती है, बाहर के सामान की तरफ रहती है, और वो मालूम है वो सामान तुम्हारे साथ देने वाला नहीं है। हमारा पुण्य अगर तीव्र है, ख्याल करो, अगर पूर्वोत्तर की यात्रा कर कर राजा की तरह गए और राजा की तरह कोई आए हैं तो पहला संत है। आप विचार करना, एक केवल मैं पूर्वोत्तर गया हूं, ये सब लोग बैठे हैं, कहीं कोई छू करने वाला नहीं मिला। जितने सम्मान के साथ ये लेके गए, उतने ही सम्मान के साथ छोड़ने आए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप विचार करना कैसे गया। गुरुदेव का तो आशीर्वाद था ही, लेकिन हमें अपने पुण्य पे भी भरोसा था कि हमारे पास पुण्य है तो हम कहीं भी जाएंगे, सब कुछ अच्छे से अच्छा होने वाला है। जब तुम्हारे मन में भाव आने लगते हैं कि हमारे नगर में हमारे गुरु, हमारे भगवान आ रहे हैं, तो आप विचार करके रखना, आपका पुण्य लाख गुना बढ़ने लगता है। और आपके मन में ये भाव आ जाए, अब ये हमारी बहन बैठी है, ये बोली महाराज 27 को नहीं आना, 28 को आना,
क्योंकि 27 को हमें आचार्य संभव सागर जी का जन्म दिवस मनाना, इसकी भगवान ने सुन ली, 28 को ही आ गया। तो ख्याल करना, ये उत्साह था, उल्लास था, इसीलिए भाव बनते हैं कि हमें ऐसे कार्य करना है। मैं आपसे कहूंगा इतना ही कि वास्तव में जितना आनंद मुझे आ रहा है, उत्साह अंदर से उल्लास आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए आप लोग बार बार साधु संतों को लाने का प्रयास कर रहे हो कि महाराज जब तक मुक्ति ना मिले तब तक हम धर्म के लिए भूखे ही रहेंगे और पुण्य कमाते ही रहेंगे और पुण्य कमाकर अपना पुण्य बढ़ाते रहेंगे। तो हमें इतना ही विचार करना है कि हम अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाएं। अभी से मानसिकता बनाना शुरू करें। 4 महीने हमें क्या क्या नियम लेना है। चातुर्मास हम संतों का तो होता ही होता है, लेकिन इस बार चातुर्मास में आपको क्या साधना करना है। आज तो केवल भूमिका ही बना रहा हूं कि आपके मन में आना चाहिए हमें चातुर्मास के दरमियान हमें अपने जीवन को कैसे व्रत नियम संयम से जोड़कर अपने आप को, मैं व्रत नियम संयम देता नहीं। बहुत से लोग आके बोलते हैं, मुझसे पूछा महाराज आपको आहार देने आएंगे तो क्या क्या नियम लेना पड़ेगा। मैंने कि 2 नियम लेना पड़ेंगे, एक तो घर छोड़ना पड़ेगा और दूसरा कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कपड़ा छोड़कर तुम दूसरे पहनोगे, लेकिन ये दोनों नियम तुमने ले लिए तो आगे के सारे नियम अपने आप। अब ये बच्चों को हमने कभी नियम नहीं दिए, लेकिन अपने आप आकर बोलते हैं महाराज पहले नियम दे दो बाद में आहार दूंगा। प्रासुक पीछे पड़ गया, हम अभी आहार नहीं देंगे, पहले नियम दो मुझे। आप विचार करना, ये बच्चों ने अपने आप नियम लिए, कहां दीमापुर, कहां रंगिया, कहां गुवाहाटी, और ये बच्चे कभी नहीं पहुंचे मंदिर में गुरुओं के पास। आज देखा जाए तो गुरु के साथ पूरा चलकर विहार करा रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कदम से कदम मिलकर। और कल रात को तो हमें लग रहा था उनको दौरा चढ़ गया, पागल का भक्ति का दौरा, 4 ही 5 और भजन गाएं और डांस करें। हमने कि भैया वृत्ति दो, भैया वृत्ति होती रहेगी, दवा के वो भी भक्ति में भैया वृत्ति हो रही है, लेकिन ऐसा होता है। मुझे बहुत खुशी है, कलकत्ता वालों को बहुत बड़ा प्यार था मेरे साथ। हमारे संजय भाई, आनंद भाई और ये विशाल हमेशा आते रहे। बाद में और भी बहुत सारे लोग वहां से यहाँ से पहुंचते थे। इन हमेशा जब भी आते थे कि महाराज जी कलकत्ता चातुर्मास करना है, मैं सोचता था कि कैसे पहुंचूंगा, कैसे होगा, लेकिन दीमापुर की समाज ने रंगिया तक पहुंचाया और रंगिया तक के लिए हमारे पवन जी रारा पूरा साथ, पूरे परिवार के साथ, मिसेज भी, बच्चे भी, बहू बेटी भी, बहू भी, सब और भी वहां की बहुत बड़ी टीम थी। रंगिया से जब मेरा बिहार होना था, कल बात करूंगा, कल बहुत सारी चर्चाएं करना है, तो कैसे होगा। हमारे ओम जी ने कहा महाराज आप तो बढ़ो आगे, चिंता नहीं करो। अशोक जी ने कहा कि महाराज जहां तक होगा मैं भी करूँगा। बहुत से लोगों ने हिम्मत भरी। बिमल जी सौगानी, उनके बेटे की शादी नहीं होती तो वो आज यहीं होते। आज भी वो रो रहे थे फोन पे, महाराज इतनी 2 तारीख की शादी को करवा दी, पहले आगे कराते तो। वो भी एक ऐसा व्यक्तित्व रहा। तो आज सबसे इतना ही कहूंगा कि अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना। 4 महीने से कौन से नियम लेना है, कौन से व्रत लेना है, कौन से संयम लेना है, क्योंकि बरसात के समय धंधा मंदा होता है। तो हमें गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में अपने समय को सार्थक करना है। पुरुष वर्ग भी यहाँ बहुत सारे बैठे हैं और बेलगछिया एक ऐसी जगह है जहां पर पूरा तीर्थ जैसा माहौल बनता है, जहां पर हम तीर्थ के हिसाब से बहुत सी चीजें करते हैं। तो आप सब लोग मन बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन में पुण्य होता है तो हमारे सारे कार्य सहज हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। और जिसका पुण्य कमजोर पड़ जाए, पुण्य हल्का पड़ जाए, आप विचार करो। ये हिली वाले बैठे, हाँ, उत्तम भाई और नीतू बहन परिवार के साथ कितना प्रयास किया, कहां से लग गए कि महाराज जी हमारे हिली आ जाओ। बंगला बॉर्डर बिल्कुल बगल में, एक दरवाजा बंगला में खुलता है। अष्टांग का सिद्ध चक्र विधान, बांग्लादेश का बॉर्डर, एक सिद्ध चक्र विधान करना था। पूरी प्रयास किया, पूरा कोशिश किया, लेकिन किशनगंज का पंचकल्याणक आ गया।
तो इनका हिली का प्रोग्राम, लेकिन ये हमें अच्छा हो गया, हम नहीं जा पाए हिली, लेकिन ये दोनों परिवार वाले आने लग गए हों तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा कि अपने पुण्य को बढ़ाएं। कलकत्ता हमारे लिए अपरिचित नहीं है, क्योंकि 24 साल पहले, 24 साल ऐसा लगता है कि पलक झपकते निकल गया, वो बिलगछिया पूरे मेरे दिमाग में मंदिर में हो रहा है। और वास्तव में 24 साल बाद भी वो चेहरों को देख रहा हूँ जो जुड़े हुए थे, और भी नए नए चेहरे देख रहा हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग 24 साल पहले ना जुड़े तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाना तो कम से कम 24 साल तक का पुण्य तुम्हारा साथ में आने वाला होगा। जो 24 साल पहले जुड़े थे आज वो कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। अब आपको मौका मिला है तो आप लोग भी जुड़कर अपने जीवन के पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना। आपका पुण्य अगर होगा ना तो वास्तव में मैं कहीं भी रहूंगा, आपको बहुत आनंद मिलने वाला है। और अभी तो आज तो शुरुआत है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी चर्चाएं आपसे करूंगा। आप अपने जीवन को इतना ही पुण्य से बढ़ाकर अपने अच्छे कार्यों को करने का प्रयास करें। और आप विचार करके रखना, ये कलकत्ता जब मैं पहली बार आया था तब कलकत्ता के कुछ स्लोगन हमने सुन लिए थे, हमें आती थी नहीं बंगाली। हमारे ये अरुण जी आकर बोले अचासी से, भालोवासी, अचासी के ये भालू वालू क्या लगा रखा है। पहले अरुण नहीं पूछा, सबसे पहले भालोवासी, अचासी के भालू वालू क्या, भालू वालू नहीं, मैं तो शेर हूं। आप विचार कर, अब ये लोग जब हमारे पास बच्चे आए जयकारा लगाई, जैन साधु देखे नहीं, त्याग कोरा सीखे नहीं। मैंने कहा यार ये कौन सी जैन है या मुसलमान है या और कौन सी जाति की, जैन साधु देखो नहीं, त्याग करो सीखो नहीं। मैंने कहा गड़बड़ हो रहा है। अब बंगाली अपने को आए नहीं, फिर हमने कहा चलो सुनते हैं भाई और कुछ बोलेंगे जी। तो फिर बोले, जैन साधु जावाई को ठाए, हेटे हेटे कॉल कटाए। मैंने कहा ये तो कान कटाने को आ रहे। मैंने थोड़ा डाउट हुआ, मैंने कहा यार कौन लोग बिहार कराने, पहली बार आया था कलकत्ता। फिर हमने कहा और कुछ सुने, कोई नया बताएंगे ये नारा। फिर बोले महावीर वाणी, महावीर स्वामी अमर वाणी, बेचे ठाकुर बासते थे। मैंने कहा गड़बड़ लग रहा है। बहुत सारे नारे लोगों ने हमें याद करा दिए, और वास्तव में मैं कहीं भी गया पूरे भारत में तो ये 3 नारे तो मैंने जरूर सुनाए। फिर जाते जाते इन लोगों ने एक चीज और सिखा दी, हमको नहीं सिखाई, हमारे संग एक कर्मचारी था, उसको बोला कि उस लेडीज को ये बोला क्या अच्छा, और बोला आया, उसे तो मालूम नहीं था, तो बोल आया, एक पड़ा उसको छापा। क्या बोला उसने, अमा तुमा के भालोवासी। उसने कहा अमा तुमा के भालोवासी, इधर आ। बहुत सारी चर्चाएं हैं, कला से करूंगा, आज इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत आनंद आएगा। आप अपने मन में, वचन में, काय में इतना ही बनाने का प्रयास करें कि हमें इस बार पूरा लाभ लेना है। सुबह शाम जब भी मौका मिलेगा। ओम नमः जय गुरुदेव।